अयादी संधि की पहचान इस प्रकार है कि अयादी संधि ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यानी अयादी संधि जो है वो अय, आव, औ और आव की संधि है। इसकी पहचान 3 अक्षर के शब्दों से की जाती है। इसमें ज्यादातर 3 अक्षर के शब्द होते हैं और इसकी पहचान एक ये भी है कि हमेशा बीच का अक्षर या तो यह होगा या फिर वह होगा, या तो वह होगा या यह होगा। हमेशा 3 अक्षर के शब्द अयादी में आते हैं। 2 शब्द अपवाद है, विनायक और विधायक, जो अयादी संधि के 4 अक्षरों के शब्द है। बाकी सभी 3 अक्षर के शब्द अयादी संधि में आते हैं। इससे अय, आय, अव और आव बनता है। इस अयादी संधि को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसके नियम के अनुसार, जैसे ए का अय बनना, ऐ का आय बनना। तो इस नियम के अनुसार हम देखते हैं कि ए का अय बनना, जैसे नयन, नयन शब्द है तो नयन में ए की मात्रा ने, धन, अन, नयन, अय बन गया अय। इसी प्रकार ऐ का आय बनना, गायक, गे, धन, अक, गायक। इस नियम को हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि हमें पता है हर शब्द में, हर स्वर, हर व्यंजन में एक स्वर मिला हुआ है। हर व्यंजन को जब हम उच्चारण करते हैं तो एक स्वर की ध्वनि आती है। जैसे हमने बोला नायिका, नायिका में किस किस की ध्वनि आ रही है? जैसे न में ना तो आ की आ रही है, यह में छोटी ई की आ रही है, नाई, और इसी प्रकार कै में आ की आ रही है। तो पहले इस शब्द को पूरे को ही हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। न, धन, आ, धन, य, धन, ई, धन, क, धन, आ। अब हमें मिल गया आय। आय हमारा किससे बनता है? ऐ से। तो हमारी नायिका का संधि विच्छेद हो जाएगा नई, धन, इका। इका ये रहा आ की मात्रा, यह आ की मात्रा होती है। कै में आ की मिली हुई, इसलिए ने, धन, इका हो गया। इसी प्रकार ओ का अव बनना, तो ओ का अव बनने के नियम में भी हम अगर वर्ण विच्छेद करके देखें तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा शब्द है भवन, भवन के हम वर्ण विच्छेद करें, भै, धन, ए, धन, वै, धन, ए, धन, ने, धन, ए। यानी भै में ए की ध्वनि है, वै में ए की ध्वनि है, न में ए की ध्वनि है। अब हमें शब्द मिल गया अव। अव किससे बनता है? अव हमारा बनता है ओ से। तो भै पे आ जाएगी ओ की मात्रा और ये जो अन्न पीछे बच जाता है वो भो, धन, अन्न। तो इस प्रकार यण जो अयादी संधि है, अयादी संधि की पहचान 3 अक्षर के शब्दों से, बीच का अक्षर हमेशा व या यह रहता है। वर्ण विच्छेद करके इस संधि को, इस प्रकार ओ, धन, आव के उदाहरण हम देखते हैं। इसको भी हम वर्ण विच्छेद करके देखें। अगर पावक शब्द है तो पावक का वर्ण विच्छेद करते हैं, पै, धन, आ, धन, वै, धन, ए, धन, कै, धन, ए। तो हमें मिला आव। आव हमारा बनता है औ से, तो पै के औ की मात्रा आ जाएगी और ये रह जाएगा अक। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पौ, धन, अक। इसी प्रकार नाविक, नाविक का वर्ण विच्छेद करते हैं, न, धन, आ, धन, वै, धन, ई, धन, कै, धन, ए। तो हमें मिला शब्द बीच का आव, इसलिए नाविक का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद इस प्रकार, आव हमारा बनता है औ की मात्रा से, तो न के औ की मात्रा बनी नो, धन, इक, नाविक। तो ये हमारी स्वर संधि पूरी होती है। अंत में मैं फिर से स्वर संधि की एक बार वापस पहचान आसान करवा देती हूँ। सबसे पहले दीर्घ संधि हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। गुण संधि में ए और ओ की मात्रा के शब्द आएंगे। वृद्धि संधि में वृद्धि मतलब बढ़ना, मात्रा बढ़ जाएगी, 2 मात्रा के शब्द आएंगे, ऐ और औ के। यण संधि में हमेशा आधे अक्षर आएंगे। अयादी संधि जो कि अभी हमने की है वो हमेशा 3 अक्षर की होती है। बीच का अक्षर व या यह होता है। तो ये हमारी स्वर संधि आज पूरी हुई।
इसकी पहचान और इसके उदाहरण मैंने आपको इस वीडियो में बताए। आगे हम व्यंजन संधि के नियम और उसकी पहचान पढ़ेंगे। धन्यवाद।